बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज एक अहम टॉपिक है। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती थी, तो मैंने सोचा कि अलग से इसके ऊपर मैं एक वीडियो कैप्चर करूं। और ये जो सारा प्रोसेस है आपके क्वेश्चन का और उसके मुतल्लिका जो मालूमात है, इसका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो न्यू फार्मर्स हैं, जो नए शौकीन इस काम में आते हैं, वो इसमें एडजस्ट हो सके। क्योंकि नए बंदों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वही मायूस होके भागते हैं। तो इसलिए अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर रोज़ के कमेंट सेक्शन के जो सवालात हैं उनको पेजेस पे नोट करता रहता हूं, ताकि कोई भाई रह ना जाए। और जब वो इस तादाद में हो जाते हैं कि एक वीडियो बनाई जा सके, तो मैं उनकी इकट्ठी एक वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि डेली बेस के ऊपर हम बनाएं, बाकी भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो भी डिस्कस करना होते हैं। तो इसलिए आप जो है वो सवालात कमेंट सेक्शन में राइट कर दिया करें। दूसरा जी, आप सबके एक रिक्वेस्ट है कि एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल जैसा कि आप देखते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये मालूमात आप तक पहले पहुँचें और बर वक्त पहुँचें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। कि एक भाई का सवाल था कि मेरी जो बकरी है वो जब स्टूल पास करती है, जब मेंगन करती है, तो उसके साथ चर्बी आती है और वो बड़ी ज़्यादा मिकदार में आती है। यानी इधर दिखाइएगा, ये नीचे भी दिखाइएगा, जैसे ये नीचे मेंगन दिखाइएगा, ये मेंगने हैं जी, ये स्टूल पास करती हैं बकरियां जो हैं, बस ठीक है ऊपर कर। तो इससे ये होता है, इधर आ जाए सामने इधर। तो इससे ये होता है कि इसके साथ बाज़ दफ़ा इर्द गिर्द पूरी बॉन्डिंग हुई होती है चर्बी की, ऐसा पॉसिबल है। और बाज़ दफ़ा लोथरों की शक्ल में चर्बी निकलती है जिस्म से। तो ये बड़ा सवेर मामला होता है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होता है। ज़ाहिरी बात है कि जिस जानवर से जिस्म से चर्बी जो है मसल्स के साथ, ये हम कह सकते हैं कि गोश्त के लोथड़े जो हैं वो मेंगन के साथ बाहर निकल रहे हैं, तो वो कमज़ोर होगा दिन ब दिन। क्योंकि उसकी खुराक को जुज़्वे बदन बनना चाहिए, जिस्म को बढ़ाना चाहिए, और खुराक इसके अपोजिट काम कर रही है कि वो जुज़्वे बदन जो बनी हुई खुराक है, जो जिस्म के हिस्से हैं, उनको काट के जिस्म से बाहर लेके जा रही है। तो इसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ऐसा होता है। तो उनमें से एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट, जो जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर आंत है, निज़ाम इंहज़ाम की, जिसे हम छोटी और बड़ी आंत कहते हैं, इनमें भी आंत मौजूद होती है। उस आंत के अंदर, उस नाली के अंदर जो है इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, वर्म्स पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो निशानी सिम्टम्स छोड़ते हैं। वो जिस्म को जो फैट होती है अंदर, जितनी रिक्वायर्ड होती है, उसको काटते हैं और वो मेंगन के साथ लग के बाहर आ जाते हैं। यानी जिसकी जिस्म में ज़रूरत होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो एक रीज़न तो वर्म्स हैं, तो डिवर्मिंग करनी चाहिए। दूसरी जो रीज़न है वो इसमें मैंने कुछ दिन पहले वीडियो कैप्चर भी की है कि जानवरों के अंदर जब लिवर का मसला होता है, जिगर का, तो उससे जब बाइल जूस नहीं बनता, खुराक सही तरीके से हज़म नहीं होती, तो तब भी ये इशू दरपेश होता है कि ये साथ जो है मेंगन के चर्बी या गोश्त के लोथड़े जो हैं बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और कुछ जानवरों के अंदर डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। निज़ाम इंहज़ाम जो उनका पूरा सिस्टम है, मुंह से लेकर स्टूल पास करने तक, ये इधर इसके ऊपर पूरी आ रही है, ये अब खा रहे हैं जी जानवर आपके सामने। ये जो फीड ले रहे हैं, इसी पर रखिएगा, फीड जो खा रहे हैं, इसको ये मुंह में लेके अंदर जा रहे हैं, फिर ये जगाली करेंगे, इसको चबाएंगे, वहां से लेकर स्टूल पास करने तक सारे का सारा निज़ाम इंहज़ाम जो है, अगर इसमें कोई मसला आ जाए, कोई एक आर्गन भी सही तरीके से काम ना करे, तो फिर भी ये इशू सामने आ सकता है। इसके बाद है जी इसकी एक बड़ी वजह जो है न्यूट्रिएंट्स की
कमी। वो न्यूट्रेंट्स जो जिस्म को खुराक लगवाने के लिए, हज़म करवा के जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रेंट्स होते हैं, अगर वो खुराक में कम हो या ना हो तो फिर भी ऐसा इशू बनता है। तो वो न्यूट्रेंट्स लाजमी तौर पे खुराक में होने चाहिए, और उन न्यूट्रेंट्स में सबसे अहम जो मिकदार है उनके साथ है वो भी फाइबर की। फाइबर होते हैं जी छिलके, ये जितने भी ये नट्स वगैरह हैं, इनके जो छिलके होते हैं यानी अजनास के, इनके अंदर फाइबर की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। सब्जियों के और इनके जो नट्स वगैरह के अजनास के छिलके हैं, इनमें फाइबर की अच्छी मिकदार होती है, और फाइबर जो है वो खुराक को हज़म कराने के अंदर 70 to 75% उसका किरदार है। अच्छा, फाइबर की मिकदार का मुनासिब मिकदार के अंदर मौजूद होना वो भी इंतहाई ज़रूरी है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ऐसा होता है। अब सही बन रही है। और हम इसको एक और चीज़ है जी, लबलबा जिस्म के अंदर होता है, पेंक्रियाज जिसे कहते हैं, पित्ता कहते हैं, वो भी इंसानों के अंदर भी उसमें इशू बनते हैं, पत्थरी आ जाती है तो उसको निकालना पड़ता है, उसका भी खुराक को हजम करने में बड़ा किरदार है। अगर उसमें ख़राबी आ जाए फिर भी ऐसा होता है। यानी जितने भी वो आर्गन्स, जैसे मैंने आपको बताया इस जानवर के मुतल्लिक कि जैसे इसका निज़ाम इंहज़ाम या जितने भी जानवर हैं ये खड़े हैं, तो कोई भी आर्गन उसमें मैदा है, पित्ता है, जिगर है, मुंह है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारे, इवन दांत, अगर दांत भी जानवर की ठीक नहीं है, गिरे हुए हैं, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि खुराक सही तरीके से हजम नहीं हो पाएगी। अब ऐसी सूरत हाल अगर आपका जानवर फिजिकली ठीक है, फिट है, सेहतमंद है, इधर आ जाए, फिजिकली सेहतमंद है, ऐसा हो रहा है, तो ये वजूहात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इनको ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले तो डिवर्मिंग करें जी जानवर की, और डिवर्मर वो यूज करें जिसके अंदर लिवर इंसेक्ट्स के लिए, लिवर पैरासाइट्स के लिए भी मेडिसिन मौजूद हो, यानी अच्छा आप डिवर्मर यूज करें, और हैपोगार्ड का भी साथ ही इस्तेमाल कर दें ताकि लिवर अच्छे तरीके से वर्क करे। बाकी आपने इसके साथ कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेशन यानी सोजश के, यानी अगर स्टोमिक में या जो निज़ाम इंहज़ाम है, इसकी नालियों में सोजश हो, फिर भी ऐसा होता है, तो हमने एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक लार्ज स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करें आप 3 दिन, PPS LA या एल्मॉक्स LA, सुबह शाम 4 ml बड़े जानवर को, छोटे जानवर को उसी मुनासबत से आपने कम कर दें, और इसके साथ लॉक्सिन का इस्तेमाल कर, ये 2 इंजेक्शन आप 3 दिन सुबह शाम इस्तेमाल कर दें और डिवर्मिंग कर दें, इंशाल्लाह ताला आपका ये जानवर जो है फिट हो जाएगा। अब आते हैं खुराक की तरफ। आपने थोड़ी सी उसकी खुराक की, खाने पीने की रूटीन को भी तब्दील करना है, और वो आपने इस तरीके से करना है कि पानी वाफर मिकदार में हमा वक्त जानवर के सामने मौजूद हो। जब पानी की कमी होती है तो उससे भी डाइजेशन यानी निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाता है। दूसरा, आपने खुराक में फ़ाइबर की मिकदार, हम जो अजनास देते हैं इनमें जो मार्केट में हमें मिलता है सबसे ज़्यादा फाइबर की मिकदार चोकर में मौजूद है। आप चोकर का इस्तेमाल करें जानवरों में, जो आप वंडा देते हैं उसके अंदर चोकर जो है वो लाजमी ऐड करें। मैं अपने जानवर को इस्तेमाल करवाता हूँ, और गौर करें मेंगन के ऊपर, देखें कि जानवर जो है उसका जो स्टूल पास करना है, मेंगन जो है वो सही है, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। आप फाइबर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जानवर जो हैं वो खुराक को अच्छे तरीके से हजम करना शुरू कर देंगे। और एक अहम पॉइंट इसमें जो आपने जिसका ख्याल करना है वो ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो फैट वाली खुराक कम कर देनी, कि जिसमें फैट हो, मतलब घी ऑयल वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मिकदार को थोड़ा कर दें, ताकि जानवर के जिस्म में फैट जाए ही कम खुराक में जो है, और उसको इस तरह के इश्यूज जो है वो ना बने। तो अगर इस तरह के कोई इश्यूज आपके जानवरों में हैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट करें पहले, अगर ये इशू है तो ये ट्रीटमेंट फौरी तौर पे करें, ताकि खुराक जो है वो जुज़्व बदन बने। जब तक हम खुराक को हजम करवा के जानवर के जिस्म का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जानवर हमारे सेहतमंद नहीं होंगे, और हमारा जानवर को खुराक खिलाने का फ़ायदा भी नहीं होगा। वो खिलाना ना खिलाना एक बराबर है अगर इस तरह की सिचुएशन है। उम्मीद है जी मैंने कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।